नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा शहजादे हुजूर गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात दरूद पाक पढ़ लें, दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह तआला अलैका व सल्लम। हजरात मुकर्रम हुजूर सैयद साहब क़िबला भी तशरीफ़ ले आए हैं और अभी बहुत सारे पैगामात मैंने आपके हवाले कर दिए। आखिर में एक और ज़रूरी पैगाम है, वो भी मैं आपके हवाले कर दूँ। अजीज़ान मुकर्रम, आज का जो ये जलसा है जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के परचम तले मुनक़िद हुआ है। आप हजरात को ये तो पता ही होगा कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी जिंदगी दीन का काम करते रहे। आपके जहन में कभी ये ख्याल पैदा नहीं हुआ कि कोई तंजीम बनाई जाए, कोई तहरीक बनाई जाए, कोई तंजीम जो है वो तश्कील देकर के दीन का काम किया जाए। लेकिन आपको सुन करके ये हैरत होगी कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ है 1921 के अंदर। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1920 के अंदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की बुनियाद रखी। आप सोचे आखिर बात क्या है। सारी जिंदगी आला हजरत दीन का काम करते रहे, तहरीक नहीं बनाई। सारी जिंदगी किताबें लिखते रहे, तंजीम नहीं बनाई। सारी जिंदगी खिदमतें दीन करते रहे, लेकिन आपके जहन के अंदर किसी जमात को तश्कील देने का ख्याल नहीं पैदा हुआ। लेकिन विसाल में अभी चंद महीने बाकी रह गए तो आखिर आला हजरत के दिमाग में, आपके जहन के अंदर ये ख्याल क्यों आया कि एक जमात बनाना चाहिए, एक तंजीम बनाना चाहिए, एक तहरीक बनाना चाहिए। असल में वजह यह है, आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगाहें देख रही थी आगे फितनों का दौर आ रहा है, बड़े बड़े फितने उठेंगे। उन फितनों का मुकाबला करने के लिए जरूरत है एक बहुत बड़ी जमात की, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ सारे फितनों का मुकाबला मैं तनहा करता रहता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ सारे फितनों का जवाब मैं देता रहता हूँ। लेकिन जब मैं चला जाऊंगा, एक आदमी के बस की बात नहीं है, एक आदमी के बस की बात नहीं है सारे फितनों का जवाब देना और सारे फितनों का रद्द करना। तो आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने विसाल से चंद महीने पहले जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की बुनियाद रख करके दिया, आए लोगों, बहुत बड़ा फितना और बहुत सारे फितने तुम्हारी निगाहों के सामने आने वाले हैं। उन फितनों का मुकाबला करने के लिए अगर अहमद रजा नहीं रहेगा तो अहमद रजा की कायम की हुई जमात रज़ाए मुस्तफ़ा जरूर रहेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। उस मर्द कलंदर ने माजी मुस्तकबिल के अंदर झांक करके जिन फितनों का नजारा किया था, आला हजरत सरकार के विसाल के बाद में लोगों की निगाहों ने देखा जगह जगह से फितने उठने लगे, जगह जगह से जो है वो इस्लाम के खिलाफ हमले होने लगे। और आपको ये सुनकर के हैरत होगी कि आला हजरत सरकार ने जो तंजीम कायम की थी, उस तंजीम की क़यादत और उस तंजीम के जरिए काम करने वाले कोई मामूली लोग नहीं थे। हुजूर सदुल अफाजिल ने इस तंजीम के तहत काम किया, हुजूर सदुल शरिया ने इस तंजीम के तहत काम किया, हुजूर जो है मुफ्ती आज़म हिंद ने इस तंजीम के तहत काम किया, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने इस तंजीम के तहत काम किया। मैं किन किन लोगों का नाम बताऊं, शेर बेशेल सुन्नत भी है, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम है, बड़े बड़े शख्सियात, अल्लाह के बड़े बड़े वली, अपने जमाने के बड़े बड़े अकाबिरीन ने दीन और सुन्नियत का काम अगर किया तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के परचम तले किया। यहाँ तक के हुजूर ताला ने इरशाद फरमाया था, हिंदुस्तान भर
नजर उठा करके देख लो, जब भी फितना उठता है जवाब कौन देता है? जब भी कोई इस्लाम के ऊपर हमला होता है जवाब कौन देता है? फरमाते हैं जवाब देने के लिए अगर कोई जमात आगे आती है तो वो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा आगे आती है। और आगे आप इरशाद फरमाते हैं जमातें बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन जमात रज़ाए मुस्तफ़ा बिगड़ने वाली नहीं है, इसलिए कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा पे फैजान है आला हजरत सरकार का, एक मुजद्दिद का फैजान। जिस जमात पे हो सारी दुनिया के फितने उससे टकरा जाएं, लेकिन उस जमात का बाल भी बेकार नहीं कर सकते। और लोगों की निगाहों ने आला हजरत की इस करामत का मुशाहिदा भी किया। जब फितने उठे हिंदुस्तान की सरजमीन पर लाखों की तादाद में लोग मुर्तद होने लगे और दीन से जो है वो अलैदा हो करके उन तहरीकों का शिकार होने लगे। मादल्ला रब्बिल आलमीन जो अपने आप को शुती तहरीक कहते थे, उस जमाने के अंदर अल्लाह अकबर कबीरा हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर शेरबेशाइल सुन्नत, हुजूर सदुल अफाजिल, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद, इन तमाम हजरात की सरकर्दगी के अंदर एक बाकायदा मीटिंग हुई। उसके अंदर गौर व फिक्र हुआ इन फितनों का मुकाबला कैसे किया जाए। और गौर व फिक्र के बाद में सब नंगे पांव खड़े हो गए, गुंबद खजरा की तरफ रुक करके रो रो के दुआ की, या रसूल अल्लाह फितनों के इस माहौल के अंदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को ये ताकत अता कीजिए ताकि मुसलमानों की हिंदुस्तान में हिफाजत का सामान करें। और उसके बाद में हुजूर मुफ्ती आदम हिंद वगैरह की क़यादत के अंदर आगरा, अलीगढ़, मथुरा और दीगर इलाकों के अंदर जो लोग इन फितनों का शिकार हो रहे थे उनका मुकाबला करने के लिए ये लोग निकले। आज मैं आपको बताऊं उस वक्त वो लोग निकले थे तो फूल और माला लेकर के उनका इस्तकबाल किया गया था। ऐसी गाड़ियों के अंदर और ऐसी रूमों में उनको नहीं रुकाया गया था। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की वो तारीख पढ़ करके देखे, जब ये पहुंचे इनके पीछे कुत्ते छोड़े जाते थे, कीचड़ उछाला जाता था, पत्थर मारे जाते थे, गालियां दी जाती थी, बाकायदा उनके बंदूक बरदार गुंडे जो है जान से मारने की धमकी देते थे। लेकिन हुजूर मुफ्ती आदम हिंद और दीगर अकाबिरीन ने ये बता दिया, आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को फितनों का मुकाबला करने के लिए कायम किया है। हम सारे फितनों का मुकाबला करेंगे इसलिए कि हमारे साथ आला हजरत की मदद शामिल हाल है। और अल्लाह ने फिर उस मर्द मुजाहिद की वो मदद भी फरमाई और फैजाने आला हजरत ऐसा जारी हुआ, सारे फितने दब करके रह गए, लाखों लोगों का ईमान बच गया। अजीज़ाने मुकर्रम, और हर दौर में फिर हमारे उलमा और अकाबिरीन ने यही कहा, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा एक ऐसी जमात है जिसके साथ में मुस्तफ़ा जान रहमत की रजा है। जब हम लोग भी दीन का काम शुरू किए थे, लोग हमसे कह रहे थे एक तंजीम बना लो, एक तहरीक बना लो। मैंने सबसे एक ही बात कही थी, अगर मैं तंजीम बनाऊंगा, मैं तहरीक बनाऊंगा, मेरा नाम होगा, इन लोगों ने फला तहरीक बनाई है, फला तंजीम बनाई है, होगा काम अब भी होगा, लेकिन कितना अच्छा होगा। मैं आला हजरत सरकार ने जो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा कायम की है उसी जमात के परचम तले काम करूं, उसका सबसे बड़ा फायदा मुझको ये मिलेगा, मैं काम करूंगा, आला हजरत की रूह खुश हो जाएगी। मेरी तहरीक के तहत ये बंदा काम कर रहा है और जब फैजाने आला हजरत शामिल हाल होगा तो यहाँ भी कामयाबी है और वहां पर भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अजीज़ाने मुकर्रम, आज के इन मुश्किल हालात के अंदर अगर आप हजरात चाहते हैं फितनों का मुकाबला करने के लिए तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को मजबूत करें, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़े, इसलिए कि जो इस जमात से जुड़ जाएगा उसको फैजाने आला हजरत भी मिलेगा, फैजाने हुज्जतुल इस्लाम भी मिलेगा, फैजाने मुफ्ती आदम हिंद भी मिलेगा और फैजाने ताजुश शरिया भी मिलेगा। और अजीज़ान, ये कितने बड़े अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग जो है वो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा पर तरह तरह के एतराज़ात करते हैं, यहाँ तक के देते हैं कि लोग जो है वो बड़ी सख्ती करते हैं, ये करते वो करते हैं। मैं कहता हूं जो करते हैं शरीयत के मुताबिक ही तो करते हैं, और शरीयत के मुताबिक जो भी काम किया जाए अल्लाह उसके रसूल की रजा उसके अंदर शामिल करती है। अजीज़ाने मुकर्रम, हुजूर ताजुश शरिया ने जिस तहरीक को आगे बढ़ाया, इस दौर में हुजूर कायदे मिल्लत जिस तहरीक की क़यादत फरमा रहे हैं वो तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कामयाबियों से हमकिनार होगी। लिहाजा ऐ इस इलाके खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमानों, पूरी तरीके से ये तैयार कर लो, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को मजबूत करेंगे, इससे जुड़ेंगे और इसके मातहत जो भी इदारे चल रहे हैं इंशाअल्लाह उसकी हम भरपूर मुआवनत करेंगे। आखिर में एक बात मैं इसलिए भी अर्ज कर दूं, मुझे पता चला कि जमात के मदारिस के तहत कुछ रुकावटें पैदा हो रही हैं। मैंने इससे पहले ये रिवायत रखी थी, इमाम तिरमिजी, हकीम तिरमिजी बयान करते हैं, एक बहुत बड़ा जालिम शख्स था जिसका नाम था अमीर अख्तमी।
वो इतना बड़ा जालिम था, लोग कहते थे ये सीधा जहन्नम में जाएगा मरने के बाद में। जब ये मर गया, हकीम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मौत के बाद में उसे ख्वाब में देखा, वो जन्नत के अंदर घूम रहा है। पूछा तू जन्नत में कैसे पहुंच गया? उसने जवाब में कहा कि मेरे पास में आमाल का जखीरा तो न था, लेकिन जब मेरा इंतकाल हुआ तो रब की बारगाह में मेरी पेशी हुई। मेरा कोई अमल ऐसा न था कि मुझे जन्नत में लेकर के जाता, लेकिन रब की बारगाह में मेरा एक अमल बड़ा पसंद आया, अल्लाह ने उसी वजह से मुझे जन्नत अता फरमा दी। पूछा गया वो तेरा कौन सा अमल है? का रात का वक्त था, मैं अपने सिपाहियों को लेकर के मिशलों की रोशनी के अंदर शहर का गश्त कर रहा था। सड़क के किनारे एक बच्चा मदरसे का बैठ करके सबक याद कर रहा था। चिराग का तेल खत्म हो गया, बच्चे का चेहरा मुरझा गया, बच्चे का चेहरा उतर गया। बच्चा डर रहा था मैं कैसे सबक याद करूंगा। जब मेरी सवारी गुजरी, मिशल की रोशनी नजर आई, बच्चा आगे बढ़ा और मेरी रोशनी के पीछे पीछे चलता रहा, अपना सबक याद करता रहा। जब उसने सबक याद कर लिया, बच्चा खुश हो गया, जाके सो गया। अल्लाह की बारगाह में जब मेरी पेशी हुई, रब की बारगाह में मेरा कोई अमल मकबूल नहीं था। रब ने फरमाया तेरी मिशल की रोशनी के अंदर एक छोटे से बच्चे ने सबक याद किया, बच्चा खुश हो गया, आज मैं इसीलिए तुझसे राजी हो गया और मैंने तुझे जन्नत अता फरमा दी है। अगर एक जालिम की रोशनी के अंदर मदरसे का एक बच्चा एक सबक याद कर ले, अल्लाह उस जालिम की मग़फ़िरत फरमा देता है। अगर कोई मदरसे के लिए जमीन दे दे, अपना रूम दे दे, अगर कोई मदरसे के लिए लाइट का इंतजाम कर दे, पंखे का इंतजाम कर दे, एक सबक याद कराने वाला जालिम